नमस्कार। आज कक्षा 8 के संस्कृत के दूसरे पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अर्थात बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी या बिल को बोलते हुए मैंने कभी नहीं सुना। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र, तंत्र मीन्स पार्ट, काकोलुकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड है, जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी है। पंचतंत्र में पशु पक्षियों के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा दी गई है। इस पाठ में खरणखर नाम के शेर और दधिपुच्छ नाम के सियार की कथा है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार सियार उचित समय पर बुद्धि का प्रयोग करके शेर से अपने प्राणों की रक्षा करता है। तो आइए पाठ आरंभ करते हैं। कस्मिंश्चिद् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। अर्थात किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। कस्मिंश्चिद् किसी, वने वन में, खरनखरः खरनखर नाम का, सिंह शेर, प्रतिवसति स्म रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। किसी दिनों से भूख से व्याकुल इधर उधर घूमते हुए कुछ भी आहार अथवा खाने के लिए नहीं मिला। कदाचित अर्थात किसी दिन, सह उसे, क्षुधार्तः भूख से व्याकुल, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, किंचिदपि किंचित प्लस अपि अर्थात कुछ भी, आहारम अर्थात खाने के लिए, न प्राप्तवान नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत् नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। उसके बाद सूर्य अस्त होने के समय पर एक विशाल अर्थात बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, निश्चित ही इस गुफा में रात्रि को कोई जीव आता होगा। ततः उसके बाद सूर्यास्त समये, सूर्य प्लस अस्त प्लस समये अर्थात सूर्य अस्त होने के समय पर, एकाम एक, महतीम गुहाम विशाल गुफा को, दृष्टवा देखकर, सह अचिंतयत उसने सोचा, नूनम निश्चित ही, एतस्याम गुहायाम इस गुफा में, रात्रौ रात्रि में, को अपि कह प्लस अपि अर्थात कोई भी, जीवः जीव, आगच्छति आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए यहीं छिपकर रहता हूँ। इस प्रकार अतः मीन्स इसलिए, अत्रैव अत्र प्लस एव यहाँ ही या यहीं, निगूढ़ मीन्स छिपना और निगूढ़ो भूत्वा अर्थात छिपकर, तिष्ठामि बैठता हूँ, इति अर्थात इस प्रकार। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगालः समागच्छत्। इसी बीच गुफा का स्वामी या मालिक दधिपुच्छ नाम का सियार आ गया। एतस्मिन् इसी, अंतरे बीच में या समय में, गुहायाः गुफा का, स्वामी मालिक, दधिपुच्छ नाम
दधिपुच्छ नाम का श्रीगालः सियार समागच्छत आ गया। सम प्लस आगच्छत, इसमें सम उपसर्ग है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टः दृश्यते न च बहिरागता। और वह जहाँ तक देखता वहाँ तक शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रविष्ट होते हुए दिखे और बाहर आते नहीं दिखे। सच और वह यावत जहाँ तक पश्यति देखता तावत वहाँ तक सिंह पद पद्धति अर्थात सिंहस्य पद पद्धति ही शेर के पद पद्धति मीन्स पैरों के निशान गुहायाम गुफा में प्रविष्ट हुए दृश्यते दिखे च और बहिरागता बाहर आते हुए न नहीं दिखे। श्रीगालः अचिन्तयत् अहो विनष्टो अस्मि नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि तत् किं करवाणि। सियार ने सोचा, अरे मैं तो मर गया, निश्चित ही इस बिल में शेर है, ऐसा मैं सोचता हूँ, तो क्या करना चाहिए। श्रीगालः सियार ने अचिन्तयत् सोचा, अहो अरे विनष्टो अस्मि विनष्टः प्लस अस्मि विनष्टः अर्थात नष्ट होना, अस्मि अर्थात हूँ, नूनम निश्चित ही, अस्मिन बिले निश्चित ही, इस बिल में सिंह शेर अस्तीति अस्ति प्लस इति अस्ति मीन्स है और इति अर्थात ऐसा तर्कयामि सोचता हूँ तत् तो किम क्या करवाणी करूँ। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम् आरब्धः भो बिल किं न स्मरसि यन्मया सह समयः कृतो अस्ति यत् अर्थात इस प्रकार सोचकर दूर खड़े होकर आवाज़ करना शुरू किया, हे बिल क्या याद नहीं है जो मेरे साथ समझौता किया है। एवं इस प्रकार विचिन्त्य सोचकर वि प्लस चिंत प्लस ल्यप, यहाँ ल्यप प्रत्यय है जिसका अर्थ करके होता है। इस प्रकार सोचकर दूरस्थः दूर स्थित होकर या दूर खड़े होकर रवम आवाज कर्तुम आरब्धः कर्तुम प्लस आरब्धः करना शुरू किया। भो बिल हे बिल भो का उपयोग किसी को बुलाने के लिए किया जाता है। किम क्या न स्मरसि याद नहीं है यन्मया सह जो मेरे साथ समयः समझौता यह शर्त कृतो अस्ति कृतः प्लस अस्ति किया है। यत् यदा अहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति अर्थात जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे पुकारोगी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। यदा अहम जब मैं बाह्यतः बाहर से प्रत्यागमिष्यामि प्रति प्लस आगमिष्यामि वापस आऊँगा तदा तब तुम माम मुझको आकारयिष्यसि बुलाओगी यदि तुम माम मुझे न आह्वयसि नहीं बुलाओगी तरही
तो अहम मैं द्वितीयम बिलम दूसरे बिल में यास्यामि जाऊंगा इति मीन्स इस प्रकार। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत् नूनम् एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति परंतु मदभयात् न किंचित वदति। इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा कि निश्चित ही यह गुफा अपने मालिक का हमेशा आह्वान करती है, हमेशा बुलाती है, परंतु मेरे भय से कुछ बोल नहीं रही है। अत अर्थात इसके बाद, एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, श्रुत्वा में कत्वा प्रत्यय है, इसका अर्थ भी ल्यप के समान ही करके होता है। इसके बाद यह सुनकर सिंहः शेर ने अचिंतयत सोचा नूनम ऐसा, नूनम प्लस ऐसा निश्चित ही यह गुफा स्वामिनः मालिक को सदा हमेशा समाह्वानम करोति बुलाती है, परंतु लेकिन मद भयात, मत प्लस भयात मेरे भय से, किंचित कुछ न वदति नहीं बोल रही है। अथवा साद्विदम उच्यते, अथवा ठीक ही यह कहते हैं। अथवा मीन्स या साधुविदम, साधु प्लस इदम, साधु अर्थात ठीक, इदम अर्थात यह, उच्यते मीन्स कहते हैं। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथुश्चाधिको भवेत्। भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर से होने वाली क्रियाएं ठीक तरह से नहीं होती और वाणी भी ठीक काम नहीं करती। घबराहट या कंपन भी अधिक होता है। भय संत्रस्त मनसाम, भय प्लस संत्रस्त प्लस मनसाम, भय से डरे हुए मन वाले के हस्तपादादिकः, हस्त प्लस पाद प्लस आदि का, हाथ और पैर आदि की क्रिया वाणी च और वाणी न प्रवर्तन्ते ठीक तरह से प्रकट नहीं होती। वे पथुश्चाधिको, वे पथुः च अधिकः अर्थात और कंपन अधिक भवेत् होता है। तदहमस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसको बुलाता हूँ। तदहम, तत् प्लस अहम, तो मैं, अस्य इसको, आह्वानम करोमि बुलाता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बनेगा। एवं इस प्रकार सह वह बिले प्रविश्य, बिल में प्रविष्ट होकर, प्रविश्य में लेप प्रत्यय है, में मेरा, भोज्यम भविष्यति भोजन बनेगा। इत्थं विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, इस प्रकार सोचकर शेर ने अचानक सियार को पुकारा। इत्थम विचार्य अर्थात इस प्रकार सोचकर, सिंहः शेर ने, सहसा अचानक, शृगालस्य सियार को, आह्वानम अकरोत् बुलाया। सिंहस्य उच्चगर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम आह्वयत्, शेर की ऊंची गर्जना की गूंज से उस गुफा ने जोर से सियार को बुलाया, अर्थात गुफा गूंजने लगी। सिंहस्य अर्थात शेर की, उच्च गर्जन ऊंची गर्जना की, प्रतिध्वनिना गूंज से, सा गुहा उस गुफा ने,
उच्चैः जोर से श्रृगालम आह्वयत सियार को बुलाया। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीताः अभवन्। इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। अनेन इससे अन्य अपि, अन्य प्लस अपि दूसरे भी, पशवः पशु, भयभीताः भयभीत अभवन् हो गए। श्रृगालो अपि ततः दूरं पलायमानः इयं पठत। सियार भी वहाँ से दूर भागते हुए यह पढ़ने लगा या कहने लगा कि श्रृगालो अपि सियार भी, ततः वहाँ से, दूरं पलायमानः दूर भागते हुए, इयम पठत, इयम प्लस अपठत यह पढ़ने लगा। अनागतम यह कुरुते स शोभते, जो आने वाले कल का या आने वाली संभावित आपदा का उपाय करता है वह संसार में शोभा पाता है। यह अर्थात जो, अनागतम आने वाले कल का, कुरुते करता है, स शोभते वह शोभा पाता है। स शोच्यते यो न करोत्यनागतम, जो आने वाले कल का अर्थात आने वाली आपदा के निराकरण का उपाय नहीं करता है वह दुखी होता है। यो अर्थात जो, न करोत्य अनागतम, करोति प्लस अनागतम आने वाले कल का उपाय नहीं करता है, स वह शोच्यते दुखी होता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। वने अत्र, वने प्लस अत्र यहाँ वन में, संस्थस्य रहते हुए, जरा बुढ़ापा, समागता आ गया। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन मेरे द्वारा बिल की वाणी कभी नहीं सुनी गई, या बिल को बोलते हुए मैंने कभी नहीं सुना। मैं अर्थात मेरे द्वारा, बिलस्य वाणी बिल की वाणी, कदापि न कभी नहीं, श्रुता सुनी गई। तो ये था दूसरा पाठ और उसका संपूर्ण हिंदी अर्थ। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।